मैं डॉक्टर रुमा मौर्य सम्माननीय इस विजय पथ मंच को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित फोर स्क्वायर हर्बल परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। हल्ला होना चाहिए दोस्तों। माता थावे की कृपा से आज तृतीय बार आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ। आपका प्रेम एवं समर्पण देखकर मेरा मन अत्यंत आह्लादित हो रहा है और अपनी नारी शक्ति को उनका जोश देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप यहाँ से जाकर अपनी मिसाल कायम करेंगी। मलाला यूसुफजई को आप जानती होंगी, पाकिस्तान की महिला थी, नोबेल पुरस्कार उसे प्राप्त था। वह महिलाओं के अधिकार, शिक्षा एवं बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। मलाला यूसुफजई ने कहा था कि हमारे अंदर दुनिया को बदलने की शक्ति है, हमारे अंदर दुनिया को बदलने की शक्ति है। अगर हम महिलाएं कुछ ठान लें, कुछ करने की सोच कर लें, कुछ चाह रखें, तो कुछ भी असंभव नहीं है जो हम न कर सकें। दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जिसको हम संभव न बना लें। महिलाओं के विषय में एक कहावत बहुत फेमस है, आप भी जानती होंगी, कि जहाँ पे दो महिलाएं रहती हैं आपस में बातचीत जरूर करती हैं ना? पुरुष भी करते हैं, महिलाएं केवल बदनाम हैं। दोनों का केवल महिलाओं और पुरुष का केवल बात करने का तरीका, कार्य क्षेत्र अलग है। पुरुष रसोई घर या घरेलू घर की जो बातचीत होती वो नहीं करते हैं, महिलाएं करती हैं ना? मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। जैसे मैं अगर किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, तो मैं अपने जो भी मेरे समकक्ष साथी हैं उनसे मैं भी बात करती हूँ कि आज मैंने इस ऑयल का प्रयोग किया, आज मैंने सरसों के तेल में खाना बनाया, कोकोनट ऑयल में बनाया, नारियल के तेल में बनाया, आज मैंने इस कंपनी के मसालों का प्रयोग किया जिसका अरोमा एवं स्वाद लाजवाब था। बात करते हैं ना? और हम लोग ये भी बात करते हैं कि आज मैंने इस क्रीम का प्रयोग किया, इसका रिजल्ट बड़ा बेहतर आ रहा है। डेली हम करते हैं, बातचीत में करते हैं ना? तो मैं भी करती हूँ कि आज मैंने ये क्रीम लगाया, ये फेशियल, पार्लर में जाने की क्या ज़रूरत है, इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। तो मेरा इन बातों का कहने का केवल ये तात्पर्य है कि आप जब भी अपने सखी, सहेली, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या पड़ोसी से बातचीत करते हैं तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अवश्य बात करें कि ये मसाले हैं, ये इनका प्रयोग करने से ऐसा रिजल्ट आता है। तो अगर आप इस तरह बात करेंगी, ये फेशियल किट है, ये दवाएं हैं, अत्यंत लाभदायक हैं, तो इसका क्या होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। जब आप डेली में करेंगी तो हमारे समाज में हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट उभर कर आएगा। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, अपने कंपनी में जो भी प्रोडक्ट हैं, चाहे किचन से संबंधित हो, मसाले, तेल या ब्यूटी प्रोडक्ट हो, क्रीम मतलब डे क्रीम, नाइट क्रीम या जो भी फेस पैक हैं या जो भी चीज़ें हैं या फेशियल किट है, उसका मतलब लोगों से बताने से पहले एक बार खुद प्रयोग करिए, क्योंकि जब आप प्रयोग करेंगी तो उसका रिजल्ट दूसरे को, उसका अनुभव, अपनी फीलिंग के साथ उसको अच्छे से बता पाएंगी। अगर किसी का सुन के बताएंगे दूसरों को, अगर कि मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है तो आप उतने बेहतर ढंग से नहीं बता पाएंगे जब तक आप खुद उसका प्रयोग करके
दूसरे को उसका रिजल्ट अपने फीलिंग के साथ उस गुणों को बता पाएंगी, तो अपने प्रोडक्ट का क्या होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। हमारे कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं गुणों से भरपूर हैं, ये आप भी जान रही होंगी अगर जो कोई प्रयोग कर रहा होगा। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र आपके सामने करती हूँ जो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड है। 2021 की बात है, मैं कोरोना पॉजिटिव थी, मैं भी थी और मेरी भाभी। हॉस्पिटल में जगह नहीं खाली थे, कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी। उस समय हम लोग की कंपनी के दवाएं स्टार्ट हो गई थी, अभी उतनी मात्रा में लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी। तो अपने ही कंपनी के गिलोय पपाया जूस, आंवला जूस और जो भी प्रोडक्ट थे मुझे और मेरी भाभी को दिया गया। उस समय बेड नहीं था। उसका रिजल्ट क्या हुआ, मैं आपके आज समक्ष उपस्थित हूँ। इसके अलावा मेरी मम्मी की अभी 3-4 मंथ पहले कंडीशन बहुत ख़राब थी। उनका लीवर पूरा डैमेज हो चुका था। करीब लगभग लखनऊ में 3-4 हॉस्पिटल, 4-5 हॉस्पिटल चेंज हुआ, जिसमें पीजीआई बहुत सारे हॉस्पिटल में चेंज हुआ। यहाँ तक कि उनके मुंह में एक चम्मच हम लोग पानी भी डालते थे तो गिर जाता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। फिर हमारी कंपनी के ही गिलोय पपाया जूस, लिबराइज, कैल्शियम उनको दिया गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, आज उनका लीवर हमसे और आपसे भी ज़्यादा स्वस्थ हो गया है। उसका जब चेक हुआ है तो हमारे लीवर से, हम लोगों के भी लीवर से उनका लीवर स्वस्थ आया है। मेरे ही कॉलेज में एक मैम है, अभी उन्होंने अपना लीवर डोनेट किया अपने हस्बैंड को। उनको लीवर सिरोसिस हो गया था तो उन्होंने अपना लीवर डोनेट किया है। उनकी ये कंडीशन थी कि वो जैसे ही ऐसे अपने बाल पे हाथ रखती थी, पूरा बाल हाथ में आ जाता था, पूरे हेयर इतने ज़्यादा फॉल हो रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बताया, तो मैंने कहा एक बार आप मेरे यहाँ 4 स्क्वायर हर्बल कंपनी में अनियन ऑयल और शैम्पू है, एक बार यूज करके देखिए। फिर मैंने उनको दिया। 1-2 हफ्ते बाद वो मुझे इतने बार थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू मैम, मैंने इतने एक्सपेंसिव कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया, कुछ नहीं रिजल्ट आया, पर आपका मैंने 2 बार ही लगाया, मेरे बाल रुक गए हैं। उसको देखकर मेरे कॉलेज में बहुत सारी और भी जो शिक्षिकाएं थी उन्होंने भी वो तेल और शैम्पू लिया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका जिक्र इतना समय नहीं है कि मैं कर सकूं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में विश्वास करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। और समाज में जो ज्ञान के अभाव में लोग एलोपैथी दवाएं जो प्रयोग में ला रहे हैं, जिसके द्वारा वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अपने कंपनी के दवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो अपने प्रोडक्ट सेल होंगे, दूसरी आप इस मानवता की सेवा करेंगे, इस मानव जाति की सेवा करेंगे। सही? और आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा दूसरों की भी सेवा करेंगे। इसके अलावा आज आप लोग सुन रहे होंगे एक नया ट्रेंड चला है, वेट लॉस चला है ना। सब लोग सजग हो रहे हैं, जो थोड़े मोटे वो भी सजग हो रहे हैं। तो इस वेट लॉस के थ्रू क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन कर रहे हैं। वो कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने दवाओं में केमिकल के थ्रू लोगों को क्या कर रही है, वेट लॉस कर दे रही है, यानी कि दुबला बना दे रही है। और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बाद में उसका इफ़ेक्ट अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी कंपनी में जो आंवला जूस, एलोवेरा जूस है उसको बताइए, उसके द्वारा नेचुरल दवाओं के थ्रू आप लोगों का वेट लॉस
कर सकते हैं इन दवाओं, और थोड़ा सा उनको नियम के साथ योगाभ्यास कराइए तो वेट लॉस हो जाएगा। हमें दूसरे के ओर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें आप समाज में बताइए, क्योंकि एक बार तो दुबला हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वो फिर हमारे बॉडी को, हमारे इम्यूनिटी पावर को, हमारे हड्डियों को एकदम कमज़ोर बना देती है। और इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए या लोगों के पास पहुंचाने के लिए मैं कुछ तरीकों को बताना चाहती हूँ, कुछ साधन को बताना चाहती हूँ। उसके थ्रू भी आप अपने दवाओं को, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। उसमें सबसे पहली वाणी की कुशलता। क्या है? वाणी की कुशलता, यानी जो शब्दों का जादू होता है, शब्दों के जादू के द्वारा आप इंसान की दुनिया बदल सकते हैं। शब्दों में ऐसा जादू होता है जो इंसान को बदल देता है। शब्दों के माध्यम से आप लोगों के मन, विचार एवं उसके मन और विचार को बदल सकते हैं। शब्दों के द्वारा आप दूसरों के मन एवं विचार को बदल सकते हैं। शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होता है, शब्द केवल बातचीत का माध्यम नहीं होता है, अपितु एक ऐसा तलवार है जिसको अगर सही समय एवं उचित अवसर देखकर प्रयोग किया जाए तो आपको आसमान की उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है ना? आपने देखा होगा, हमारे समाज में, अपनी कंट्री में देखा हुआ कि जो नेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शब्द के माध्यम से ही हमारे देश पे राज्य करते हैं ना, शब्द के जादू के द्वारा ही ना। जो हमारे कलाकार होते हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन, वो भी क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से ही हमारे दिलों पे राज करते हैं ना। तो आपको क्या करना है? शब्दों के माध्यम से, वाणी की कुशलता के द्वारा अपने प्रोडक्ट का लोगों के दिलों में, लोगों के विचारों में एकदम उसको स्थापित कर देना है। करेंगे ना? तो शब्द, और जो शब्द है वो शिक्षा के द्वारा नहीं आता है। शब्द की जो कुशलता है उसका माध्यम शिक्षा नहीं है, बल्कि हमारे मन में आत्मविश्वास को जगाना है। अगर हमारा मन, हमारा शरीर अंदर से मजबूत है तो हमारे मन से, हमारे दिल से जो भी भावनाएं निकलेंगी वह शब्दों के माध्यम से आप लोगों पे क्या कर सकते हैं? जादू बिखेर सकते हैं ना। तो वाणी की कुशलता के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज, कोशिश करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आ सकता है। जब हमारे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थे, अभी हमारा प्रोडक्ट बना भी नहीं था, निर्मित भी नहीं था, तब दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट क्या किए थे? मार्केट में अपनी जगह बना चुके थे। तो उसको हटाकर अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लोगों के मन में लाना, कोशिश करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए आप कोशिश करते हैं, एक बार सफलता नहीं मिली तो हमें निराश नहीं होना है। हमें दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कोशिश करना है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आपने बाज पक्षी को देखा होगा, देखे हैं? कहाँ पर? बाज पक्षी को नहीं देखा?
फोटो और वीडियो में मैम। आकाश में नहीं देखा? बाज पक्षी के बारे में एक कहानी बहुत फेमस है, शायद आप जानते होंगे कि जो बाज पक्षी होता है वो दुनिया का ऐसा पक्षी है जिस समय दूसरे पक्षियों के बच्चे आँख खोलना और बोलना सीखते हैं, उस समय बाज पक्षी अपने नन्हे से चूजे को आसमान की ऊंचाई में उड़ान भरना सिखाता है। आसमान में उड़ान भरना सिखाता है। अभी उसका बच्चा आँख भी नहीं खोला रहता है, तब उसको वह क्या करता है, धरती से करीब 12-13 किलोमीटर ऊपर आकाश में ले जाके छोड़ देता है और बोलता है कि तेरा धर्म यही है, तेरा जहाँ ये नीला आकाश है और तेरा धर्म क्या है, इस आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरना। और वहाँ ले जाके धरती से 12-13 किलोमीटर ऊपर ले जाके वह बाज पक्षी अपने नन्हे से चूजे को छोड़ देता है। वह नन्हा चूजा अपने मन में सोचता है कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। तब तक क्या होता है, थोड़े ही देर बाद धरती से अभी वो 2 किलोमीटर ऊपर रहता है, तभी वह बाज पक्षी अपने बच्चे को पकड़ लेता है और ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग उसे करीब कुछ दिनों तक वह बाज पक्षी अपने नन्हे से चूजे को देता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जब वह बाज पक्षी अपने बच्चे को ले जाकर उस आसमान की ऊंचाई में छोड़ता है तो वह नन्हा चूजा अपना धीरे से आँख खोलता है और क्या देखता है कि मेरी माँ या पिता जो भी साथ में है वह मेरे बगल में है। तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, जोश आ जाता है और वो क्या करता है, अपने पंखों को खोलकर उस नीले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगता है। तो आपसे मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो शायद एक दिन सफलता न मिले, लेकिन अगर बार बार कोशिश करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप कदम तो बढ़ाइए। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपके डायरेक्टर सर, आपके प्रेसिडेंट सर और आपके कुशल मार्गदर्शक श्री विंध्याचल जी आपके साथ रहेंगे। जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आप उनको हमेशा एक मुखिया के रूप में, एक पिता के रूप में अपने पीछे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है। तीसरी बात, तीसरा हमें क्या करना है, लक्ष्य का निर्धारण। क्या करना है, लक्ष्य का निर्धारण। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने कार्य का विभाजन करना है। क्या करना है, कार्य का विभाजन करना है। हमें टारगेट बनाना है कि ये काम हमें इतने दिन में करना है या मुझे आज करना है। पहले तो आप एक एक दिन का टारगेट बनाइए, फिर हफ्ते का, फिर महीने का बनाइए। पहले एक एक दिन का बनाइए कि आज मुझे ये काम कर डालना है। फिर क्या आप देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपके हर एक टाइम का सदुपयोग होगा, आपका समय सार्थक जाएगा। आपका समय क्या होगा, सार्थक जाएगा। आपने नन्ही चिड़िया को देखा है, दिन भर काम करती है ना, हाँ? यूं ही मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से,
कैसे बना तेरा आशियाना, चिड़िया हंसकर बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप भी अपने कार्य को बांटिए और अपने समय का सदुपयोग करिए। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आप निश्चय ही आगे जाएंगे। चौथी बात, निरंतर प्रयत्नशील बने। क्या करिए? प्रयत्नशील बनिए, गतिशील बनिए, कार्य करिए, कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए। ईश्वर आपके साथ है, उसकी कृपा दृष्टि क्या है? आप पर हमेशा है। अगर आप निरंतर गतिशील हैं, कर्म कर रहे हैं, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता क्या होती है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे आशा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर अपनी बाड़ी की कुशलता के द्वारा, अपने समय के सदुपयोग के द्वारा, निरंतर परिश्रम के द्वारा आप लगातार अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। थैंक यू।